हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12 से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में भी आता है और एवरेज मार्क्स में भी आता है, शॉर्ट आंसर में भी आता है। अब आज का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको समझ के करना है। तो देखिए अपन आपको जो फर्स्ट इसका जो वीडियो जो है जिसमें आपको बेसिक समझाया गया है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, उसमें एक रूल दिया था कि आपको जब भी अलजेब्रिक फंक्शन रेशनल देखते हैं और अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी है, उसके इक्वल है, तो पहला काम आपको कहां से शुरुआत करना है? डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं चारों ही फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो अपन थोड़ा क्वेश्चन अपने लिए आसान बना रहे हैं, इसलिए इसको अपन लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हैं और बिफोर द इंटीग्रल वापस अपन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ही इसको सिंपलीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इसमें एक अपन टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर को y माने तो ये जो फैक्टर है वो y प्लस 1 और y प्लस 2 हो जाता है और इसी को अपन फैक्टराइज करने के लिए y मान रहे हैं, फैक्टराइज करने के लिए और पार्शियल कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे y+3 एंड y+4 ये फैक्टर हो जाती है। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना है, सिर्फ इसको पार्शियल कोएफिशिएंट अपन बना रहे हैं, इस इंटीग्रेशन बाद में किया जाएगा। अब अगर इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखते हैं y² प्लस का 3y+2 और इसके डिनोमिनेटर में y² प्लस का 7y एंड प्लस का 12 आपको मिलता है। अब यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है और यहाँ पे भी y की पावर 2 है, तो इस टर्म से इसको आपको डिवाइड करके इसको इसका प्योर फ्रैक्शनल पार्ट और जो आपके पास में इसको डिवाइड करने में जो डिवाइजर आएगा उस पार्ट को अलग करना पड़ेगा। कंप्लीट और फ्रैक्शनल पार्ट को आपको अलग अलग करना है। तो इस डिवाइड करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट करना चाहे तो देखिए y² एज सेम है, यहाँ 7y है बट यहाँ पे आपके पास 3y है, तो यहाँ पे 3y को अपन 7y में चेंज करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस का 4y और माइनस का 4y, तो ये प्लस का 4y इस 3y में ऐड होकर 7y हो जाएगा। यहाँ पे +2 है तो इसमें +10 करते हैं और -10 करते हैं, तो अब आपको इस तरह का पोजीशन मिलेगा y² प्लस 7y प्लस 12, दैट मींस ये 10 इस 2 में ऐड हो गया है, 4y इस 3y में ऐड हो गया, तो माइनस में क्या क्या रहा, माइनस का 4y एंड माइनस का 10, और इसके डिनोमिनेटर में y² प्लस 7y प्लस 12 आपके पास में बचता है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो इस पार्ट के साथ में इसको लिखते हैं, तो y² प्लस 7y प्लस 12 और इसका भी डिनोमिनेटर y² प्लस 7y एंड प्लस का 12 और प्लस इसके साथ इसका रिमाइंडर पार्ट -y माइनस 10 और इसको डिनोमिनेटर में y² प्लस 7y प्लस 12 ये अलग हो जाता है और दिस पार्ट ये कैंसिल हो गया, आपको 1 बनाना है। तो अब अपन देखते हैं कि अपने पास ये कंप्लीट पार्ट, इसको इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर इस न्यूमरेटर को डिवाइड कराते हैं तो 1 आएगा और साथ में रिमाइंडर -4y -10 बचेगा और डिनोमिनेटर एज सेम इन दोनों का जो लीनियर पार्ट था वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब इस लीनियर पार्ट के वापस अपन फैक्टराइज बना के इसके पार्शियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे अपन फाइंड कर रहे हैं पार्शियल कोएफिशिएंट। तो पार्शियल कोएफिशिएंट के लिए देखते हैं यहाँ पे माइनस का 4y माइनस का 10 और इसके डिनोमिनेटर में इसको वापस अगर अपन फैक्टराइज फॉर्म में लिखे तो दो फैक्टर थे अपने पास, दोनों लीनियर अब में अपन ने चेंज किया था y+3 और y+4, तो लीनियर फैक्टर के लिए इनको लीनियर पार्शियल कोएफिशिएंट सिंगल सिंगल ही होते हैं। यहाँ पे अपन ने क्वाड्रेटिक वाला कांसेप्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसमें आपको 4 कोएफिशिएंट फाइंड करने पड़ते, बट लीनियर में कन्वर्ट करने से बेनिफिट ये होगा कि दो ही आपको कांस्टेंट a और b ही फाइंड करने पड़ेंगे। अब यहाँ से देखते हैं अगर इसको साथ में सिंपलीफाई करें एलसीएम लेके तो y+4 एंड b के साथ में आपके पास y+3 रहता है
एलसीएम तो कंपैरिजन में कट जाता है। यहाँ का एलसीएम जैसे आपने y प्लस 4 लिया था तो यहाँ पे माइनस 4y माइनस 10 और इसके डिनोमिनेटर में y प्लस 3 और y प्लस 4 था। तो ये तो एलसीएम से तो कोई सेंस नहीं रहा, ये कैंसिलेशन में कट जाता है। अब अपन को a और b फाइंड करना है तो इस फैक्टर को जीरो बनाने के लिए मैं यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 4 रख रहा हूँ। तो y का वैल्यू माइनस 4 पे ये जीरो हो जाएगा, माइनस 4 यहाँ रखेंगे तो माइनस 4 प्लस का 3 से माइनस 1 आएगा, दैट मींस माइनस का b और माइनस 4 यहाँ पे y की जगह रखेंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 से 16 प्लस के मिलेंगे और माइनस 10 होगा तो यहाँ से b का वैल्यू 6 आ जाएगा। दैट मींस y की जगह माइनस 4 रखा तो माइनस 4 इंटू माइनस 4 आपके पास में प्लस का 16 और 16 माइनस 10 से माइनस b इज 6 एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 6। आपको b का वैल्यू माइनस 6 आपको मिल चुका है। अब अपन को a फाइंड करना है तो इस फैक्टर को जीरो करने के लिए अपन यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस 3 रखने पर ये टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 मिलेगा। तो a इज इक्वल टू माइनस 3 रखा अपन ने तो ये प्लस का 12 होगा, 12 माइनस 10 से आपको प्लस का 2 मिला। तो a का वैल्यू आपको प्लस का 2 मिला है और b वैल्यू जो है वो माइनस का 6 मिला है। अब अपन को इंटीग्रेशन करना है तो अपन इस पार्ट का इंटीग्रल नहीं करेंगे, ये जो इसके फ्रैक्शनल पार्ट थे जहां से पार्शियल कोएफिशिएंट अपन ने फाइंड किए हैं उसका इंटीग्रल करेंगे। बट यहाँ पे ये y अपन ने इसके डेरिवेटिव dx को चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसके पार्शियल कोएफिशिएंट प्राप्त करने के लिए ही अपन ने इसको लीनियर में कन्वर्ट किया था। तो अब लीनियर में बदल दिया है तो अब अपन इंटीग्रल करने से पहले y का वैल्यू वापस अपन x² रखेंगे और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक बार यहाँ पे पूरा डिवाइड हुआ था तो ये 1 भी आपके पास में बचा हुआ है। दैट मींस आपका जो i इंटीग्रल वैल्यू होगा, अब अपन इसको पूरा x वेरिएबल के अंदर चेंज करके अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए आपका जो i इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ये 1 कहां से आया हुआ है, यहाँ पे जब डिवाइड किया था तो पूरा एक बार डिवाइड हुआ था, और प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट, तो इस पार्ट का इंटीग्रल करने के लिए अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू आपको 2 आया हुआ है तो 2 dx वापस अपन इंटीग्रेशन x में कर रहे हैं तो y का वैल्यू वापस यहाँ पे x² रख देंगे और प्लस का 3 और b का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है माइनस का 6 dx और इसके डिनोमिनेटर में y का वैल्यू x² प्लस, और ये इंटीग्रल फॉर्मेशन अपन ने प्राप्त किए, a का वैल्यू रख दिया और y का भी वैल्यू अपन ने यहाँ पे x² रखा है, ऐसे y की जगह यहाँ पे भी x² रखा। रीजन अपन ने x² को सिर्फ y माना था, dx को चेंज नहीं कर सकते थे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस नहीं लग रहा था, तो इसलिए पार्शियल कोएफिशिएंट प्राप्त करने के लिए अपन ने y माना था। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अगर दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो लीनियर में कन्वर्ट करके फिर पार्शियल कोएफिशिएंट फाइंड कीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। और उसके बाद में आपकी जो गिवन वेरिएबल होती है उसी फॉर्म में लाके उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट x हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पे देखिए ये 3 है तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं x² प्लस √3 का स्क्वायर माइनस x इज अ कांस्टेंट एंड dx अपॉन x² प्लस 4 को अपन 2 स्क्वायर, दोनों tan इनवर्स के फंक्शन बन गए हैं। That means x plus 2 tan inverse की फॉर्मूला में 1 upon a होता है, that means 1 upon √3 tan inverse x upon √3 and minus 6, यहाँ पे भी 1 upon a तो 1 upon 2 and tan inverse x upon 2 plus indefinite constant c। अब अगर कहीं कैंसिलेशन हो रहा है तो कर लीजिए, therefore I integral is equal to x plus 2 upon √3 tan inverse x upon √3 and minus का 3 tan inverse, 3 से 2 से इसको कैंसिल कर दिया है x upon 2 plus c आपको इंटीग्रेशन वैल्यू मिलती है। तो देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या-क्या स्टेप लेने पड़े और किस तरह से इसको पूरा सॉल्व किया गया। तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन सीखने के लिए समझ के और बहुत आसान तरीके से
आप अगर कोई बुक पढ़ते हैं वगैरह तो उसके अंदर आपको काफी सारा कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड दिखता है, तो आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।